उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2022 को समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र जारी करते हुए यह सूचना दी गई कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी, जो कि 10,000 से बढ़ाकर के 15,000 कर दिया जाएगा। साथ ही 3 वर्ष के अंदर सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। वहीं दिनांक 9 फरवरी 2022 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बातें फिर से दोहराई गई कि शिक्षा मित्रों को वो परमानेंट करने जा रहे हैं। संविदा पे कर्मचारियों को उनको कैसे रेगुलर किया जाए उस दिशा में काम होगा। बीपीएड बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा। बीएड टीटी का समायोजन होगा। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने के लिए काम होगा। इन सबके बाद से सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब शिक्षा मित्रों को समायोजन को रद्द कर दिया था, तो क्या यह संभव है कि अब शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाए? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब बार बार इस मामले को दोहराया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई रोड मैप जरूर होगा। आखिर वो रास्ता क्या हो सकता है, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। आज की डेट की बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि टेट क्वालिफाई नहीं हैं। वर्ष 2017 में जब इनका समायोजन रद्द किया गया था, तो सबसे प्रमुख कारण यही था कि आरटी एक्ट 2009 ये कहती है कि कोई भी शिक्षक के पद पर कार्यरत नहीं हो सकता है जब तक कि वो टेट क्वालिफाई ना कर ले। इसी को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट को जो टेट क्वालिफाई नहीं थे और सभी को जो प्रदेश की उस समय की सरकार परमानेंट कर रही थी, उनके समायोजन को रद्द किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो था कि टेट क्वालिफाई नहीं थे। अब जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सुपर टेट की परीक्षा जो टेट से काफ़ी अच्छे लेवल पर आती है, उसका प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा रहता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो शिक्षा मित्र सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई कर पाए? आपका जवाब होगा, मैक्सिमम का जवाब होगा कि नहीं। तो फिर जब सुपर टेट की परीक्षा और टेट क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आखिर ये परमानेंट होंगे कैसे? क्योंकि जब भी सरकार डायरेक्टली इनको परमानेंट करने जाएगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला फिर से बीच में आएगा और कोई भी राज्य सरकार अब चाह करके परमानेंट नहीं कर सकती सीधे तौर पर। यानी कहीं ना कहीं नियमों में बदलाव करना होगा, शिक्षा प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करना होगा। अब ये बदलाव क्या हो सकता है? तो सुपर टेट की परीक्षा को ही हटा दिया जाए। अगर सुपर टेट की परीक्षा को हटा दिया जाता है, तो जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो बीच रास्ते से हट सकता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के कई मंत्रियों के द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये पहले भी बातें पब्लिक डोमेन में रखी गई है कि सुपर टेट की परीक्षा को हटाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब पीईटी परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया था यूपी SSS आयोग के द्वारा, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया था। तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा, तभी नियमों कानून के अंतर्गत और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही इनको परमानेंट करना होगा। तो सुपर टेट की परीक्षा को अगर हटा दिया जाए और एकेडमिक बेस और टेट मेरिट के बेस पर अगर भर्ती करानी होगी, तभी ये शिक्षा मित्र परमानेंट हो पाएंगे। अब बहुत से अभ्यर्थियों का सवाल ये हो सकता है कि टेट क्वालिफाई भी कैसे होंगे शिक्षा मित्र जो 1 लाख से ज़्यादा अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं, जो इतने सालों से इनको मौका मिला होगा और परीक्षा में सम्मिलित भी होंगे, तो अब कैसे अचानक से टेट क्वालिफाई हो जाएंगे? देखिए, वर्ष 2021 का जो टेट का पेपर हूबहू वर्ष 2017 से रिपीट हुआ है, ये महज इत्तेफाक है या फिर जानबूझ करके किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये पेपर रिपीट किया गया है, ये एक जांच का विषय है। अगर ऐसे ही इत्तेफाक 2-3 बार और हो जाएं, तो क्या यह संभव नहीं है कि सभी शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई हो जाएंगे? बिल्कुल संभव है। देखिए, किसी पेपर में अगर 10 से 5% प्रश्न रिपीट हो रहे हैं हूबहू, तो चलिए समझ में आता है कि इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन हूबहू अगर आप 70 से 80% प्रश्नों को हूबहू रिपीट कर दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर उठेंगे और ये जांच का विषय भी होना चाहिए कि क्या वाकई में किसी एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए पेपर रिपीट कराया गया या महज इत्तेफाक की बात है। तो इन सभी नियमों के तहत ही प्रक्रिया में बदलाव करते हुए शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का रोड मैप शायद तैयार किया जा रहा होगा। अब बहुत से अभ्यर्थी ये कह सकते हैं कि हमारा एकेडमिक आज की डेट में बहुत अच्छा है और हम शिक्षा मित्रों से फाइट कर लेंगे, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। देखिए, अगर 40 एकेडमिक गुणांक में अगर आपका मैक्सिमम मैं मानकर चल रहा हूँ कि 36 भी होगा, बहुत अच्छा एकेडमिक गुणांक होगा, अगर आपका 36 भी है, तो भी आप शिक्षा मित्र से परमानेंट नहीं फाइट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्योंकि 25 अंक का उनको अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, जैसे कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिया गया था। तो आपका एकेडमिक गुणांक भले भी कितना भी क्यों ना हो, आप शिक्षा मित्रों से फाइट नहीं कर पाएंगे। जब 25 अंक का अतिरिक्त भारांक उनके फाइनल गुणांक में जोड़ा जाता है, तो टॉप मेरिट में आ जाएंगे। तो जरूरी है कि नियमों में बदलाव हो, तभी ये शिक्षा मित्र परमानेंट हो पाएंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते और टेट क्वालिफाई होना भी चाहिए। और
पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इनको परमानेंट भी किया जाएगा। तो सभी चीज़ें समायोजित करने के लिए ये जरूरी है कि चयन प्रक्रिया में कुछ ना कुछ बदलाव करना ही होगा। और सबसे बड़ा बदलाव अगर बात की जाए तो सुपर टेट की परीक्षा को लेकर के किया जा सकता है। इस पूरे प्रक्रिया और पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।